नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से ताज़ा खबर। गाजीपुर के महाराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में पहली बार आयोजित 7 दिवसीय कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला 17 से 23 मई तक चली। कार्यशाला का आयोजन संस्कृत विभाग के अंतर्गत कथक कला संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया। बिरजू महाराज कथक नृत्य प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षिका पायल अग्रवाल ने छात्रों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा शास्त्रीय नृत्य संगीत प्रस्तुति के साथ हुई। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों ने स्टार्टअप के तहत विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगाए। समारोह में क्षेत्रीय महासभा से डॉक्टर D.P. सिंह, शारदा समाज से D.D. श्रीवास्तव, साहित्य चेतना समाज से अमरनाथ तिवारी और समाजसेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या ने प्रशिक्षिका और प्रतिभागी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय सांस्कृतिक आयोजनों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा। विद्यालय के निदेशक नवीन सिंह ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। महताब आलम की रिपोर्ट, गाजीपुर। और मैं एक कथक एक्सपोनेंट हूँ, एज वेल एज मैं एक सेमी क्लासिकल सिंगर और ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 17 इयर्स का है और मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन भी है। मैंने नेशनल इंटरनेशनल शोज भी किए हैं और मेरे स्टूडेंट्स इंडिया के हैं, विदेशों से भी स्टूडेंट्स आते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और मेरा 3 साल का लेबनान में स्टूडेंट्स को सिखाने का भी अनुभव रहा है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये महाराज कथक संस्थान लखनऊ का संगीत गाजीपुर में आने का क्या उद्देश्य? देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने शास्त्रीय नृत्य से जोड़ सके। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था और ये सारे बताया था पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबको कि क्लासिकल डांस जो है, शास्त्रीय संगीत जो है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। इसे हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि उनके एकेडमिक्स में भी हेल्प होती है, क्योंकि इससे उनका फोकस बढ़ता है, उनके डिसिप्लिन आता है और उनके अंदर पेशेंस लेवल हाई होता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। तो उनको जरूर से कोई एक विधा जो शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य की वो जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि हम उत्तर भारत में हैं। उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है कथक, और जो कि बहुत ही नेचुरल फॉर्म है और ब्यूटीफुल भी हो। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम बच्चों को अपनी धरोहर, अपने रूट्स, अपने कल्चर से जोड़ सकते हैं। मैडम, आपने कहा क्या रिस्पांस है, आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब इतने संस्कारवान बच्चे हैं, उनको सिखाने में मुझे इतना मजा आया। और इसके लिए मैं क्रेडिट प्रिंसिपल मैम को और डायरेक्टर सर एंड जितना संगीत परिवार है उसको मैं देना चाहूँगी। टीचर्स सबका बहुत मुझे कोऑपरेशन था, मुझे मजा भी आया, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैं भी उनके साथ इंजॉय कर रही थी। इस समय वर्तमान तनाव भरा समय, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुरा, काफी लोग स्ट्रेस में है, तो कथक इसको दूर करने में क्या बहुत जब बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ने के बाद में बहुत सा तनाव। आजकल क्या हो रहा है, सीरियसली इंस्टा देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप उनको क्लासिकल में सिखाइए, कथक सिखाइए। उससे इतना स्ट्रेस रिलीफ होता है, उनको काम होते हैं। और इट इज ऑल्सो, मतलब मैं कैसे कहूँ कि ये एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। संगीत तो कोई भी आप लीजिए, कोई भी शास्त्रीय संगीत या नृत्य लीजिए, तो वो मेडिटेशन का साधन होता है। पहले हमारे ऋषि मुनि करते थे, संगीत के थ्रू ही तो मेडिटेट करते थे, है ना। वो क्या है, संगीत कहाँ से आया? उसी प्रकार से नृत्य की भी कथा है, इसी तरह रहा बहुत बड़ी है, नाट्य वेद से इसका रचना हुआ है। योगा में क्या करना सही नहीं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये मुख्य उपाय होती जा रही है। मॉडर्न डांस हो रहा है, तमाम जो नया कल्चर जो समाप्त हो रहा है, इसको लेके क्या समाज में संदेश देना चाहिए? यही देना चाहेंगे कि पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल तो यहाँ पर रहने का संगीत तो काफी इस बारे में आगे रहा है और काफी बच्चों को इनकरेज करते हैं। पेरेंट्स को भी
ये चाहिए कि बच्चों को शुरुआत तो करें, आप उसको स्वाद तो दीजिए। आप बार बार फास्ट फूड का स्वाद देंगे तो बच्चा फास्ट फूड का ही स्वाद पकड़ेगा ना। आप उनको बॉलीवुड देंगे तो बॉलीवुड का स्वाद लेगा। तो उनको शास्त्रीय संगीत से जोड़िए, जोड़ के तो देखिए, एक बार तो स्वाद तो लेके दीजिए। अब तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चों का एक जो है नजरिया बदलेगा। और जैसे ही वो इस रूप से अपने कल्चर से जुड़ते जाते हैं तो आप पाश्चात्य संगीत देख लीजिएगा, अपने आप उठा रह जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में पेरेंट्स खुद इतने ज्यादा जागरूक हैं, वो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं और वो सिखाते हैं। पहले शुरू में बचपन में जबरदस्ती सिखाते हैं, फिर बच्चों को क्या है वो आदत हो जाती है, उनकी हैबिट में आ जाता है, लाइफ स्टाइल बन जाती है। अच्छा, और योगा में क्या करना चाहिए? ये योग ही है, ये योग ही है। आप कितने जिले के विद्यालयों में कार्यक्रम कर रहे हैं? जी, यूपी के कितने जिले के विद्यालयों में कार्यक्रम कर रहे हैं? 75 जिलों में। कितनी टीमें काम कर रहे हैं आपकी? मैं तो यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे तो और भी मेरे मतलब प्राथमिक कोर्सेज कितने दिनों के हैं जो बच्चे आपके एडमिट होते हैं? आप किसके लिए पूछ रहे हैं? इस संस्था के लिए पूछ रहे हैं?